मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ सीटेट के सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ मुख्य टॉपिक। इसके पहले मैंने पाषाण काल, भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ा रखे हैं और उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्चा न करते हुए तथा जो पहले बता चुकी हूँ उसको पुनः न दोहरा करके मैं मुख्य टॉपिक पर आती हूँ, जिनसे संबंधित क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। मैं केवल उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर बात करूँगी। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। इससे पहले कि आप लोग वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं और लाइक करना भूल जाएं, आप लोग पहले लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यह सूक्ष्म निरीक्षण के अंतर्गत आएगा। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक स्थान विशेष का नाम है जहाँ पर प्राप्त हुआ है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन और मृत्यु किस प्रकार का होता था। तो देखिए, मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, इसका यहाँ पर जिक्र है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा आप लोग जानते होंगे, दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है जहाँ से एक तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि रास्ता बन सकता है या फिर रास्ता बना होता है, उसको दर्रा कहते हैं। तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। इस इलाके में सबसे पहले इसी स्थान पर खेती व पशुपालन शुरू हुआ। आप लोगों को हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? वैसे आप लोगों को देखने में तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं लगेगा, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में आप लोग जानते हैं कि 90 नंबर का लगभग शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आता है। लगभग 90 नंबर का शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 30 नंबर का तो आप लोगों का बाल विकास में होता है, बाकी 15-15 नंबर का अन्य सब्जेक्ट में भी होता है। जैसे हिंदी हो, संस्कृत हो, उसमें 15-15 नंबर का आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते, जैसे कि शिक्षिका ने इस तरीके से पढ़ाया तो किस तरीके से पढ़ाया, तो कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, निगमन विधि, इस प्रकार से बताता है, पूछता है, बताता नहीं, पूछता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है। ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के पास पड़ता है या फिर दूसरा कोई दर्रे का नाम दे देगा। तो वहाँ पर यदि हम लोग पढ़े रहेंगे तो सही आंसर टिक करेंगे। यह इलाका किस स्थान पर पड़ता है? तो ईरान जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। यहाँ पर किस प्रकार के घर मिले हैं या फिर आयताकार घरों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बोलन दर्रे के पास मिले हैं। मृत्यु के बाद यहाँ के लोग मृतकों को दफना देते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर मृतकों को लोग दफना दिया करते थे पहले के ज़माने में। तो मेहरगढ़ में मृतकों को दफना दिया जाता था, जिसको कब्र कहा जाता था। और वहाँ पर एक मृतक के पास बकरी भी पाई गई। इसे भी पूछ सकता है कि किस स्थान पर कब्र में मृतक के साथ बकरी पाई गई है। आगे देखिए, दाऊजली, जिस प्रकार मेहरगढ़ एक स्थान है उसी प्रकार दाऊजली भी एक स्थान है। पूरा स्थल है, एक तरह से पूरा स्थल, पूरा मतलब प्राचीन स्थल, जो कि हमें बाद में खुदाई उदाई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले, दाऊजली नाम का जो पूरा स्थल है, ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ियों पर है। अब यहाँ से हमको क्या क्या प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर खरल जिसको ओखली कहा जाता है ना, उसको यहाँ पर खरल लिखा हुआ है। खरल और मूसल प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यदि खरल और मूसल प्राप्त हो गया तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ के लोग अनाज उगाना सीख गए थे। यानी ये जितने साल पुराना है, वहाँ के जैसे मान लीजिए खरल और वस्तु प्राप्त हुआ तो उसको देखकर पता लगाया जा सका कि हाँ ये इतने साल पुराने होंगे या फिर इतने साल ईसा पूर्व के होंगे। तो फिर उनको इसका मतलब कि जितने साल ईसा पूर्व के हैं उस समय में खेती होती थी, खेती हुआ करती थी। मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। साथ ही जेटाइट पत्थर भी मिला है। जेटाइट पत्थर जो कि सजावट के काम में आता था, वह भी वहाँ पर प्राप्त हुआ है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काष्ठाश्म, काष्ठ प्लस अस्म, देखिए यदि किसी चीज़ का अर्थ आप लोगों को समझ में न आए तो उसका संधि विच्छेद करके अर्थ निकाला जा सकता है। देखिए अश्म, अश्म माने पत्थर होता है और काष्ठ माने, अश्म माने पत्थर और काष्ठ माने लकड़ी। लकड़ी और पत्थर के मिले जुले औजार मिले हैं। जैसे खुरपा वगैरह होता है तो आगे का पोर्शन लोहे का होता है और पीछे का जो है लकड़ी का होता है ना, उसी प्रकार आगे का पत्थर का हो सकता है और पीछे उसका जो मुट्ठा पकड़ने वाला लगा होता है लकड़ी का हो सकता है। ठीक, तो आज हमने ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताया। देखिए कोई कोई शिक्षक एक ही में बता देता है, एक ही वीडियो में या फिर 4-5 वीडियो में सारे नोट्स बता देता है, लेकिन ये उस तरीके से कन्फ्यूजन होता है। आप लोगों को एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, वो कन्फ्यूजन में रहेगा और उसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, फिर भी कन्फ्यूजन में रहेगा। और जिस तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आई हूँ, इसको आप लोग एक एक पार्ट में यदि देखेंगे तो जो भी आप लोग पढ़ेंगे वो कन्फर्म होगा। मैंने इसी बेनिफिट को ध्यान में रखकर आप लोगों के सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोग इसको एक बार पढ़ो, एक बार सुनो और एक ही बार समझो, याद हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं, फिर भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। देखिए हमने ये ईरान और बोलन दर्रे से संबंधित मैंने क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए बोल रखा। चौकोर आयताकार घरों से के अवशेष कहाँ पर मिले हैं ये भी मैंने बता रखा। हाँ, ईरान के लोग मृतकों को क्या करते थे, दफनाते थे या जलाते थे? तो दफनाते थे। मृतकों के साथ बकरी कहाँ प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुई। फिर दाऊजली में क्या क्या मिला है? तो खरल यानी ओखली, खरल के स्थान पर ओखली भी पूछ सकता है। खरल और मूसल प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म के औजार कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो दाऊजली में प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने केवल 2 मुख्य हेडिंग, 2 पुरास्थल, एक मेहरगढ़ और दूसरा दाऊजली, इन्हीं 2 पुरास्थल के विषय में आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। मैं छोटी छोटी कई सारी वीडियो अवश्य लेकर आई हूँ, लेकिन आप लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जितने टाइम में मैं बताऊँ उतने ही समय में आप लोगों को याद हो जाए और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और यदि मैं एक ही वीडियो में, एक वीडियो 1 घंटे का या आधा घंटे का लाती और एक ही वीडियो में कम से कम 50-60 हेडिंग्स या 50-60 मुख्य पॉइंट आप लोगों को देती तो सब एक साथ याद करना संभव नहीं था। उसमें भी लगभग उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि बार बार उसको आप लोग पढ़ोगे, बार बार याद करोगे, बार बार देखोगे तभी वो याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। और इस तरीके के जिस तरीके की मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसको केवल 1-2 बार आप लोग देख लोगे, कन्फर्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक, तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे लिए केवल इतना कीजिए कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिए। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों के पास भी वीडियो पहुंचेगी, लाइक करेंगे तो वीडियो रैंक करेगी और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।